नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। हाल ही में पंजाब से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकियों को आज एनआईए ने जम्मू की एनआईए कोर्ट में पेश किया। पाकिस्तानी आतंकी अब्दुल्ला उर्फ हुरैरा और उस्मान उर्फ खुबैब को एनआईए कोर्ट ने 2 दिन के एनआईए रिमांड पर भेज दिया। इन दोनों पाकिस्तानी आतंकियों को 28 फरवरी को पंजाब के मलेरकोटला से गिरफ्तार किया गया था और अब 54 दिनों में के बाद ये केस एनआईए को सौंपा गया। इसके अलावा 3 कश्मीरी आतंकी मोहम्मद नकीब भट्ट, आदिल राशिद भट्ट और गुलाम मोहम्मद मीर उर्फ मामा को भी एनआईए कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें 15 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का काफिला आज उधमपुर पहुंचा। आज उपराज्यपाल ने उधमपुर में पदयात्रा कर लोगों को नशे के खिलाफ छेड़ी गई इस मुहिम के खिलाफ उठ खड़े होने का आह्वान किया और उधमपुर के सुभाष स्टेडियम में हजारों की संख्या में लोग उपराज्यपाल के साथ पदयात्रा में शामिल हुए और समाज के हर वर्ग को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। उपराज्यपाल ने इस दौरान एक बाइक रैली की भी शुरुआत करवाई, जिसमें शामिल युवाओं ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में अपना पूरा योगदान देने का प्रण लिया। 1,70,000 का ये सैंक्शन लेटर और ये आने वाले समय में तेरी नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक संख्या में युवा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक नई ताकत के साथ उठ खड़ा हो रहा है और सामूहिक स्वर से ये घोषणा कर रहा है कि अब और नहीं, अब हम इस जहर को समाज में फैलने नहीं देंगे। हम अपने युवाओं को नशे की लत का शिकार नहीं होने देंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं कि जम्मू कश्मीर की आत्मा का दम अब घुटने नहीं दिया जाएगा। यह समाज के उठने का क्षण है, यह समाज के लड़ने का क्षण है, यह समाज के ही जीतने का क्षण भी एक जन आंदोलन का क्षण है। इस बात को हमें हमेशा स्मरण रखना होगा। ये युद्ध केवल सरकार नहीं लड़ सकती, पुलिस और फोर्सेस नहीं लड़ सकती, इसे लोगों के दिलों तक ले जाना होगा। उधमपुर का हर गांव, हर कस्बा, हर शहर नशे के प्रतिरोध का गढ़ बने, इसमें आप सबसे सहयोग की अपेक्षा है मेरी। उधमपुर का हर घर सतर्कता का किला बने और मेरा निवेदन होगा कि उधमपुर का हर नागरिक इस लड़ाई में एक सैनिक बन करके काम करे। मैं उधमपुर के सभी भाइयों, बहनों, माताओं और युवाओं से कहना चाहता हूं कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर केवल ये नीतियों का अभियान नहीं, बल्कि अंतरात्मा की एक क्रांति है। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाना ये शिक्षाविदों का, शिक्षकों का, जनप्रतिनिधियों का, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों का, समाज सेवियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, पूर्व सैनिकों का, ये सबका उद्देश्य है और सबके हित से जुड़ा हुआ। 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम में जब 100 दिन के इस अभियान की शुरुआत हुई तब मैंने निवेदन किया था कि नशे के खिलाफ यह युद्ध कई चरणों में लड़ा जाएगा। हर एक चरण समाज के साहस और मिशन के प्रति पूर्ण समर्पण की मांग करेगा। मैं जागरूकता अभियान के द्वारा हर परिवार को नशे के विभिन्न प्रकार, उसके लक्षण और नशे से जुड़े अन्य तथ्यों के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उधमपुर का दौरा कर इस महीने की 20 तारीख को उधमपुर के रामनगर में हुए दुखद सड़क हादसे में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इस मौके पर सीनियर डॉक्टरों की एक टीम ने उपराज्यपाल को घायलों की सेहत की स्थिति के बारे में बताया। उपराज्यपाल ने घायलों को उम्दा से उम्दा मेडिकल सुविधाएं देने के दिशा निर्देश जारी किए और आपको बता दें कि रामनगर सड़क हादसे में करीब 22 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि देश के कई राज्य इस मामले में हमसे आगे निकल गए हैं और हमें उनके अनुभवों से सीखने की जरूरत है ताकि जो गलतियां उन्होंने की वे दोबारा ना हो। जम्मू स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे उमर अब्दुल्ला ने कहा कि साल 2024 में एक स्टार्टअप कैंप की घोषणा की गई थी और इसके लिए बजट में फंडिंग भी दी गई थी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है ताकि युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके और उद्यमिता गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। स्टार्टअप कल्चर होना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई मतलब छुपी बात नहीं है कि बहुत सी रियासतें जो हैं उन्होंने इससे पहले ही शुरुआत की, हम थोड़ा उनसे पीछे हैं, लेकिन चलिए हमें उनके तजुर्बे से कुछ सीखने को मिलता है और जो उन्होंने गलतियां की हैं हमें उन गलतियों को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तभी जाके एक स्टार्टअप पॉलिसी का 2024 में ऐलान हुआ, उसके बाद फंडिंग के लिए जो है बजट्स में प्रोविज़न रखे गए और कोशिश की जा रही है कि एक इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप्स के लिए यहाँ बने। उसी सिलसिले में यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक मांग आई कि यहाँ पे भी एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए जिस पे हम इस साल काम कर लें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 30 अप्रैल से जम्मू श्रीनगर वंदे भारत रेल सेवा शुरू होने पर कहा कि इससे इलाके की कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये 20 कोच वाली एक मॉडर्न ट्रेन होगी जो यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधाएं देगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि ट्रेन की कैपेसिटी और फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक पर्यटक और स्थानीय लोग इस सुविधा का फायदा उठा सके। फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि आपको याद होगा मैं बार बार ये कहता रहा कि अभी तक ट्रेन जो है उसकी कैपेसिटी बहुत कम रही है। सिर्फ 8 बोगी वाली ट्रेन जो है वो चल रही थी कटरा और श्रीनगर के बीच। अब ये 20 बोगी वाला ट्रेन होगा तो इसमें और ज़्यादा यात्री सवारी करेंगे और अच्छी बात है, ये चलना चाहिए। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी और ट्रेन की कैपेसिटी बढ़े, यही हम चाहते हैं। लेकिन आगे चलिए बाकी जो मुझे बात करनी होगी 30 तारीख को जो फंक्शन होगा, मुझे 1-2 चीज़ें वहाँ कहनी है, लेकिन वो मैं मिनिस्टर साहब के सामने कहूँगा। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने साथ जोड़ने की मुहिम छेड़ दी। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने संविधान लीडरशिप प्रोग्राम शुरू किया जिसे आज जम्मू कश्मीर में लॉन्च कर दिया गया। भारतीय युवक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ऐश्वर्या भद्रे ने जम्मू में आज इस प्रोग्राम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कांग्रेस पार्टी अपना पूरा सहयोग देगी। इसके अलावा ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कानूनी सहायता भी दी जाएगी। हमारा एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है राहुल गांधी जी के निर्देश के अनुसार, जिसका नाम है संविधान लीडरशिप प्रोग्राम। तो इसी के तहत मैं जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस की इंचार्ज के तौर पे यहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च कर रही हूँ। इम्पॉर्टेंट है। तो संविधान लीडरशिप प्रोग्राम के ज़रिए बेसिक हमारा पहला उद्देश्य है कि डिजिटल आधारित राजनैतिक इन्फ्लुएंसर्स को तैयार करना, यानी कि समाज में जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अपना न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दों की आवाज़ रखते हैं, जो बीजेपी सरकार और एनडीए सरकार के खिलाफ आवाज़ रखते हैं, उनकी नीतियों के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ रखते हैं, उन्हें हमारे साथ यूथ कांग्रेस के साथ हमें कनेक्ट करना है। उनको एक यूथ कांग्रेस का, उनको कांग्रेस पार्टी का प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना है। और रही बात, उनको एक हमें सपोर्ट भी देना है। सपोर्ट इसलिए देना है कि आप मीडिया साथी जानते हो कि जो इंडिविजुअल न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इनके ऊपर आजकल एलिगेशंस लग रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है, ताकि सरकार को ये बात हजम नहीं होती कि कोई उनके खिलाफ आवाज़ रखे। यहाँ पे जहाँ पे हमारे पवन खेड़ा सर के ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकती है, तो छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर और फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म करने वालों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो रही है, तो उनको हमें एक लीगल बैकअप प्रोवाइड। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बायोकेमिस्ट्री विभाग द्वारा आधुनिक चिकित्सा में बायोमार्कर और वर्तमान अपडेट्स विषय पर आज एक सीएमई का आयोजन किया गया और इस सीएमई का आयोजन चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर अपडेट्स प्रदान करने के उद्देश्य के तहत किया गया।
इस अवसर पर एसोसिएशन फॉर मेडिकल अपडेट्स के प्रदेश चैप्टर कार्यकारी समिति का भी ऐलान किया गया और डॉक्टर रचना सबरवाल को इसका अध्यक्ष, डॉक्टर राजेश महाजन को महासचिव, डॉक्टर रूपाली बरगोत्रा को उपाध्यक्ष और डॉक्टर राहुल शर्मा और डॉक्टर नीलू शर्मा को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। ये आज के CMEIs का टाइटल है बायोमार्कर्स इन मॉडर्न मेडिसिन। तो दिस इज़ ए बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी CME। इसमें सारे स्पेशलिटीज़ के जो है सब डिपार्टमेंट्स ज्वाइन किया है सबने, इंक्लूडिंग लैब साइंसेस, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एंड मेडिसिन, सर्जरी, गायनियोस, पीडियाट्रिक्स, इवन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे, जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे दे हैव गैदर्ड। और इसमें क्या है, शेयर डिसीजन मेकिंग, कैसे नए बायोमार्कर्स जो आए हैं मार्केट में उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे जो पेशेंट के लिए यूज़फुल कौन से रहेंगे, कौन से बायोमार्कर्स हैं जो रिसर्च के लिए हमें यूज़फुल रहेंगे और कैसे हमने आगे इम्प्लीमेंट करना है पेशेंट के बेनिफिट के लिए। तो ये सारा क्लिनिशियंस एंड लैब एक्सपर्ट्स का ये ओवरऑल इंटरेक्टिव सेशंस है इसमें। तो ये अंडर द बैनर ऑफ एसोसिएशन फॉर मेडिकल अपडेट्स हो रहा है उनके। तो ये सारा इट्स ए ग्रेट एकेडमिक सेशन सॉर्ट ऑफ थिंग एंड वी होप कि अभी ये 5 बजे तक प्रोग्राम चलेगा एंड बहुत ही यूज़फुल होने वाला है हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। बाहू विधानसभा के विधायक विक्रम रंधावा ने आज संजय नगर का दौरा किया और क्षेत्रीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का संज्ञान लिया। इस दौरान विधायक ने स्थानीय निवासियों से संवाद किया और उनकी समस्याओं को ध्यान से सुना। विक्रम रंधावा ने लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने का भी भरोसा दिलाया। अभी ये हमारे गुरुद्वारा साहब के साथ की 2 गलियां हैं, इनकी हालत बहुत दयनीय है। ब्लैक टॉप के प्रोविजन में मैंने संजय नगर की आउटर सड़क का भी, डिगियाना की मेन सड़क का भी और इन गलियों को भी एड ऑन करके रखवाया है। अभी थोड़ी दिक्कतें हमें आ रही है कि पूरे देश में बिटुमेन की जो है शॉर्टेज है ड्यू टू गल्फ वार। वो थोड़ा सा भी लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिलैक्स हो रहा है और बिटुमेन की सप्लाई रेगुलर हो जाएगी। तो मैंने एश्योरेंस दी है, मेरा टारगेट रहेगा कि 31 मई से पहले जब मैक्सिमम 15 जून, ताकि ये बरसातों से पहले ब्लैक टॉप का काम सारा पूरा हो जाए। तो ये छोटी गलियां हैं, यहाँ पे 2 व्हीलर्स का बड़ा एक्सेस रहता है और जब कहीं बाहरी सड़क पे काम लगाओ तो इन गलियों पे लोड बड़ा पड़ जाता है। तो ये एक मुझे लगता है जरूरी इंपॉर्टेंट काम है, इसको बड़ी जल्दी ब्लैक टॉप करवा के देंगे ताकि लोगों की जो जरूरतें हैं जो वो हल हो जाए और जो मुश्किलें हैं उनको सामना ना करना। वीरेंद्र सिंह को एक बार फिर पीडीपी का प्रवक्ता चुने जाने पर पार्टी नेताओं ने आज उन्हें सम्मानित किया। पीडीपी के जम्मू कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी नेताओं ने वीरेंद्र सिंह को ये जिम्मेदारी दोबारा मिलने पर मुबारकबाद दी। वीरेंद्र सिंह ने उन्हें दोबारा प्रवक्ता बनाए जाने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का आभार जताया। शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार दोबारा एक जिम्मेवारी जो है स्पोक्स पर्सन की मुझे दी है। इससे पहले भी मैं स्पोक्स पर्सन रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से डिस्ट्रिक्ट जम्मू अर्बन का एक मेरे पास जिम्मेवारी थी जो मैं कर रहा था, तो उसके साथ मुझे स्पोक्स पर्सन बनाया और मैं कोशिश करूंगा कि जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हैं, जैसे पहले भी मैं उठाता रहा हूं और पूरे जोर शोर से उन मसलों को उठाता रहूंगा। एक बार दोबारा मैं मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा का और पार्टी की तमाम लीडरशिप, यहाँ के जनरल सेक्रेटरी साहब और सबका, और खासतौर से जितने भी साथी आज यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इतना गर्मजोशी के साथ मेरा वेलकम किया है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करूंगा कि पार्टी की पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाऊं और जो सरकार की नाकामी है उसको मीडिया के जरिए लोगों के सामने ला। जम्मू के मड ब्लॉक के साधु संत समाज व अन्य गणमान्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को गौमाता को राष्ट्र पशु का दर्जा देने की मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि गाय हमारे समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और इसके संरक्षण को राष्ट्र दर्जा मिलना चाहिए। साधु समाज और स्थानीय लोगों का कहना है कि गाय को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्व दिया जाता है और उसे राष्ट्र स्तर जमा करवाने जा रहे हैं। एक पत्र हमारे राष्ट्रपति के नाम है, एक पत्र हमारे प्रधानमंत्री के नाम है, एक पत्र हमारे सीएम के नाम है और एक पत्र हमारे राज्यपाल जी के नाम है। ये पत्र का हम इसलिए जमा करवाने जा रहे हैं कि गौ माता को भारत देश में राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। ये पत्र हर गांव से, हर घर से साइन होकर, हस्ताक्षर होकर आए हैं और ये सभी हम इकट्ठे होकर आज ये पत्र जो है हम एसडीएम मैम को देंगे और ताकि जो भारत देश में गो वध जैसे हत्याकांड हो रहे हैं, ऐसे ये बंद होने चाहिए और गौ माता को राष्ट्र माता का अधिकार देना
अखनूर में भी लोगों ने आज एक रैली निकालकर गोरक्षा के लिए एक सशक्त समिति के गठन और गोमाता को राष्ट्र पशु का दर्जा देने की मांग को लेकर एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और सरकार से इस मुद्दे पर उचित कदम उठाने की मांग की। और एसडीएम साहब को अपना पत्र समर्पित किए हैं और वो प्रधानमंत्री तक जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया गया है। और हम सभी यही गौ आंदोलन तो चल रहा है, परंतु उसको पालन नहीं कर रहे हैं। गांव-गांव से गौ चोरी होकर के गाड़ी में चली जाती है, रात को क्या दिन को क्या ले जाते हैं, कोई नहीं। एसडीएम साहब भी ऑर्डर नहीं करते, उधर से ऊपर से ऑर्डर हुआ कि कोई गाय तस्कर नहीं होना चाहिए, लेकिन जोर शोर से हो रहा है। पुलिस वालों को ऑर्डर दे देना चाहिए फुल कि भाई जहां पकड़ते वहीं को पिटाई करो, कुटाई करो, उनको गौ को छुड़ा के लाओ। लेकिन कोई जाता है पब्लिक, उसके ऊपर एफआईआर लगा देते हैं, उसको डांटते हैं और उसको गौ को आगे जाने देते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। हमारी यही विनती है कि आगे ये बात को पहुंचता जाए। आरएसपुरा में एडिशनल सेशन जज की मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने मुंसिफ कोर्ट के बाहर आज भी धरना प्रदर्शन रखा और वकीलों ने भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया और कहा कि जब जब उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। इस धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य कोर्ट में अधिक न्यायाधीशों की तैनाती और वकीलों के अधिकारों की रक्षा करना है। वकील इस आंदोलन के माध्यम से न्यायपालिका में सुधार और वकीलों की कार्यस्थितियों में सुधार की भी मांग कर रहे हैं। संवैधानिक अख्तियारात को, अपने संवैधानिक हकों और अधिकारों को इस्तेमाल करते हुए उसके तहत ही हम लोग अपना धरना मुंसिफ कोर्ट आरएसपुरा के कोर्ट प्रीमिसेस के अंदर कर रहे थे, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रही। हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, सभी को पता है कि 100% हमारी मांग जायज़ है। एक व्यक्ति इसकी सपोर्ट कर रहा है कि 7/4/25 का जो ऑर्डर है उसे लागू किया जाए, हफ्ते में 3 दिन एडिशनल सेशन जज को यहाँ बिठाया जाए, यहाँ के लोगों को राहत मिले, उन्हें 50-50 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उठकर न्याय के लिए नहीं जाना पड़े। यही हमारी मांग है। लेकिन हमने जो महसूस किया कि प्रशासन की तरफ से कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, तो हमारी बार ने फैसला किया और हमने उनके फैसले का पूरा इज्जत मान करते हुए ये कमिटमेंट शो की कि आज हम 3 वकील साहब यहाँ चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। रोज 3 वकील साहब चेन हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और यदि इससे भी बात ना हुई तो हम फास्ट अनटू डेथ भी करेंगे, मरण व्रत भी करेंगे, मर जाएंगे लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। आज एडवोकेट संजीव राजा टकयाल, एडवोकेट डिम्पल कुमार मोटन और एडवोकेट धीरज बिस्मिल यहाँ पर बैठे हैं। हम यहाँ से अपने इस धरना स्थल से, अपनी इस हंगर स्ट्राइक से अपनी आवाज़ हमारे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचा देना चाहते हैं। हम उनसे फिर से हाथ जोड़कर गुहार करते हैं कि कृपा करके हमें हमारा जायज़ हक दे दीजिए, हमें हमारा सेशन जज। जो सेशन कोर्ट को लेके प्रोटेस्ट है उसका 7वां दिन है और जो बार की जो मेन डिमांड जिसको लेके ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें आरएसपुरा में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ जे&के हाई कोर्ट ने जो 25 अप्रैल 2025 का जो ऑर्डर है जिसमें आरएसपुरा को सेशन जज जो है वो दिया गया, जिसमें उनकी 3 दिन की सिटिंग दी गई, उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये ऑर्डर जो है वो जो प्रोटेस्ट है वो ये जारी है और ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक आरएसपुरा में सेशन कोर्ट नहीं आ जाता। बाकी जो फर्स्ट जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, एडमिनिस्ट्रेशन जज द्वारा ये कहा जा रहा था कि सेशन जज की सिटिंग के लिए जगह स्पेस नहीं है। हमने आरएसपुरा के ऑनरेबल एमएलए से उन्होंने फंड दिया, क्वार्टर्स को जो है वो अपग्रेड किया, वहाँ पे रेनोवेशन की, सेशन जज के बैठने के लिए जो स्पेस थी हमने वो तैयार की। फिर भी आरएसपुरा के लोगों के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है। अपने ही ऑर्डर को जुडिशरी जो है वो इम्प्लीमेंट करने में। जम्मू में मीरा साहिब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाड़ीगढ़ में स्थित बलोल नाले पर का पुल का पुनर्निर्माण कार्य को फिर से शुरू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। बलोल नाले पर पुराना पुल पिछले लगभग 15 वर्षों से बंद पड़ा था और पुल की खस्ता हालत के कारण इसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया।
जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरे पुल के रूप में एक सिंगल लेन पुल मौजूद था, लेकिन उस पुल पर आए दिन सड़क हादसे और जाम की समस्या रहती थी। अब प्रशासन ने इस पुल के पुनर्निर्माण कार्य को फिर से शुरू कर दिया और लोगों ने प्रशासन का धन्यवाद किया और खास तौर पर गुलिस्तान न्यूज का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। सर ये पुल है जो जम्मू सतवारी तो आरसपुरा रोड जाती है, ये है रोई मोड़ के नाल गाड़ीगढ़। ये पुल है जो कि ये पुल जिहड़ा सी ये रेलवे का पुल सी। ये पहले भी असी इंटरव्यू दिता सी इत्थों कि साडा जिहड़ा पुल है बनना चाहिए, तो मैं सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया बड़ा धन्यवाद करदा जिन्हां ने कि साडी आवाज़ नूं और पब्लिक की आवाज़ नूं सुन के ये पुल का काम स्टार्ट किया है। उहदे विच खास करके मीडिया का बड़ा रोल रहा, गुलिस्तान वालियां दा भी असीं बहुत भारी शुक्रिया अदा करते हाँ जिन्हां ने कि साडी जनता की आवाज़ नूं हाई लेवल तक पहुँचाया और वो जो सुती हुई सरकार नूं जगा के ते अज ये काम स्टार्ट होया। जिहड़ा ये पुल सी, ये पुल जम्मू तो सियालकोट जो रोड जाती सी, ये ओ उस वक्त का ये पुल है। ये पुल पिछले 15 साल तो बंद पिया सी और दूसरा पुल वो सिंगल पुल सी। सिंगल पुल नाल ये प्रॉब्लम बनती सी कि एक्सीडेंट बहुत होंदे सन। पिछले दिनों बहुत एक्सीडेंट होए, बड़ी प्रॉब्लम आती सी। और जो पुल के पार जो मीरा साहब तो जो रस्ता आता है, इतने मीरा साहब चौकी का नाका लगा पुलिस का, नाल ही इतने टर्न है, टर्न के कारण भी बड़े एक्सीडेंट होंदे सन। सिंगल पुल नाल लोगों को बड़ी प्रॉब्लम लगती सी और बहुत बड़ा जाम लगता सी। ये असी सेंट्रल गौरमेंट का बड़े शुक्रगुजार हाँ जिन्हां ने कि काम स्टार्ट करके ये अज पुल बन रहा है। पुल का कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होया है और असी बहुत बहुत थैंक यू करते हाँ, क्यों कि इत्थों की जो जनता की आवाज़ सी कि साडा सिंगल पुल है, ये डबल पुल बनने नाल ये बेनीफिट हो गया कि जाम भी नहीं लगेगा, उपरंत एक्सीडेंट भी नहीं होंगे। इस वास्ते असी बहुत बहुत थैंक यू करते हैं सेंट्रल गौरमेंट का। आरसपुरा क्षेत्र के गांव चौहाला मोड़ पर पिछले कई वर्षों से स्पीड ब्रेकर की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहां आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्थान एक व्यस्त चौराहा है जहां वाहनों की आवाजाही काफी अधिक रहती है। इसके बावजूद यहां ना तो सही तरीके से स्पीड ब्रेकर बनाए गए और ना ही कोई चेतावनी संकेत बोर्ड लगाए गए, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस संबंध में प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि चौहाला मोड़ पर उचित और सुरक्षित स्पीड ब्रेकर बनाए जाएं और चेतावनी साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि वाहन चालक पहले से सतर्क रह सकें और सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके। जी चौहाला मोड़ से है, ये नाल सलाम चक मोड़ भी है, ये चक मोड़ भी है, ये जिंदलैड़ मोड़ भी है, ये टांडा मोड़ भी है। ये सर जी बड़े मोड़ इनू लगे ने, आए दिन एक्सीडेंट होंदा ते 4-5 मौतां साडे देश जैसे हो गई ने। असीं 3-4 वारी अगे भी जनाब के माध्यम नाल RNB तक गल पहुंचाई है कि जनाब SDM साहब अगे साडी इहो रिक्वेस्ट है कि जनाब इत्थे ब्रेक स्पीडर लगे जान, ताकि जिहड़ा आए दिन दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होंदा है, चाहे कोई जख्मी हो जाता, लत्त बांह टुट जाती है, चाहे कोई जानू मर जाता है, ये नुकसान ना होए। असी बड़ी मेहरबानी जनाब की भी करने हाँ कि जनाब SDM तक साडी गल पहुँचान, ताकि ब्रेक स्पीडर जिहड़े ने इत्थे फौरी तौर पर लगे जान। कितनी मौतां जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।